नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में क्या हुआ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर या कुशीनारा में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण होता है, उसके जस्ट बाद में इनके अनुयायियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसको बौद्ध संगति कहा गया। इतिहास में ऐसी 4 सभाएं आयोजित हुए जिनको बौद्ध संगतियां कहते हैं। तो इस हिसाब से 483 ईसा पूर्व में जो सभा या संगति का आयोजन हुआ, उसको हम प्रथम बौद्ध संगति कहेंगे। इन चारों बौद्ध संगतियों में क्या हुआ था, हम इसका परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई, मतलब कि बुद्ध के निर्वाण के बाद, उसी वर्ष की बात है ये। कहाँ पर हुई? तो ये बिहार के राजगृह में हुई। राजगृह में भी अगर जगह की बात करें तो सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। अब इतना बड़ा आयोजन हुआ तो इसका कोई अध्यक्ष भी होगा। इसकी अध्यक्षता करी थी पूर्ण महाकश्यप ने। महाकश्यप या महाकश्यप एक ही बात है। कश्यप भी मिलता है, कश्यप भी मिलता है। जब ये प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई, इस समय मगध पर अजात शत्रु का शासन था। अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक रहे हैं। सभी प्रश्न बनते हैं, कब हुई, कहाँ पर हुई, अध्यक्ष कौन था, किस शासक के समय में हुई, सभी चीजों का ध्यान रखना। ये जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, इसको पंचशतिका कहा गया है, क्योंकि इसमें जो लोग शामिल हुए थे, 500 भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। इसलिए इसको 500 लोग शामिल हुए, इसलिए इसको पंचशतिका कहा। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया और 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक में इनका विभाजन किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये है कि सुत्त पिटक, जिसको धर्म सिद्धांत कहा जाता है, और विनय पिटक, जिसको आचार नियम के रूप में जाना जाता है, इनका संकलन कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ इस समय। और पिटक कुल 3 है, तो इसमें से 2 का संकलन पहली बौद्ध संगति में हो गया। दूसरी बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में, यानी कि पहली संगति या महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद, 383 ईसा पूर्व। क्योंकि पहली संगति 483 में हुई थी, दूसरी 300
83 में हो रही है। ईसा पूर्व की बात हो रही थी, कम होते जाते हैं। स्थान कहाँ पर हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति? तो ये वैशाली में हुई थी, वैशाली के चुलवग्ग में। चुलवग्ग जगह का नाम है। और चुलवग्ग में भी कहाँ हुई? तो बालूकाराम विहार, उस विहार में ये दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता करी थी साबा कमीर ने। इनको सर्वकामीन भी कहा गया। इस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे, जिनको काकवर्ण भी कहा गया है। ये शिशु नागवंश के। इस संगति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसको सप्तशतीका कहा गया। दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, स्थाविर और महासांगिक, इन दो भागों में बढ़ गया। स्थाविर को थेरवादी कहा जाता है, तो स्थाविर और महासांगिक में विभाजन हो गया। मतलब ये है कि बौद्ध धर्म का पहली बार विभाजन हो गया है, पहला विभाजन आप इसको कह सकते हो। कभी आपसे ये पूछ ले कि बौद्ध धर्म का पहला विभाजन कब हुआ, तो ये दूसरी बौद्ध संगति के समय में हुआ था। स्थविर और महासांगिक, स्थविर को थेरावादी भी कहा जाता है, थेरवादी या थेरावादी। और इस विभाजन का कारण क्या था कि विनय पिटक में जो नियम दिए हैं इनको लेकर के भिक्षु संघ बढ़ गया, पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु। पाटलिपुत्र और वैशाली के भिक्षु पूर्वी भिक्षु और अवंती कौशाम्बी के भिक्षु पश्चिमी भिक्षु थे। जो थेरवादी थे पश्चिमी भिक्षु, इनका नेतृत्व किया था महाकच्चायन ने। ये परंपरागत या पुराने नियमों को ही मानते थे, थेरवादी। और महासांगिक थे, इन नियमों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन को भी महत्व देते थे। इनका नेतृत्व, महासांगिकों का नेतृत्व किया था महाकश्यप ने। तो महाकच्चायन और महाकश्यप, इन दोनों के नेतृत्व में थेरवादी और महासांगिक, इन दो भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो थेरवादियों के नेतृत्वकर्ता कौन है? महाकच्चायन। और महासांगिकों के महाकश्यप, महाकश्यप या महाकश्यप। फिर होती है तीसरी बौद्ध संगति, ये होती है 251 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगति, समय 251 ईसा पूर्व। इसकी अध्यक्षता करी थी मोगलीपुत्र तिस या मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और ये जो संगति हुई थी ये अशोक के समय में हुई थी। तो शासक हो जाएंगे अशोक।
जो थे मौर्य वंश के। इस संगति में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या करके इनका संकलन किया, जिसको तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक या कथावस्तु कहते हैं, जिसको इन मोगलीपुत्र तिस्स ने ही लिखा है। तो इसमें क्या हुआ? तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसको मोगलीपुत्र तिस्स ने किया है। प्रश्न बना हुआ है ये कि अभिधम्म पिटक का संकलन किसने किया? इसको कथावस्तु या कथावस्तु भी कहा जाता है। तीसरी बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा सस्पेंस है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि इसका जो एकमात्र भारतीय ग्रंथ में उल्लेख मिलता है वो है सामंत पासादिका। सामंत पासादिका ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब इसमें सस्पेंस क्यों है? क्योंकि इसकी रचना करी बुद्ध घोष ने, जो कि 5वीं शताब्दी में हुए। अब इसकी रचना 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष इसकी रचना करते हैं, सामंत पासादिका की। इसमें इस तीसरी बौद्ध संगति का एकमात्र उल्लेख मिलता है। हालांकि इसी समय में दीपवंश महावंश की भी रचना हुई है इसी के आसपास, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन भारतीय ग्रंथ की अगर बात करें तो ये एकमात्र इसका उल्लेख करता है। मतलब यहाँ तक कि अशोक के समय में ये संगति हुई थी, लेकिन अशोक के किसी भी लेख में इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि अगर कभी प्रश्न में आपसे ये पूछ लिया जाए कि अशोक के अभिलेख में तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख है, नहीं है। उस समय के किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख है तो नहीं है। इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी में आके मिलता है। तो हमें पढ़ना है अपनी परीक्षा की दृष्टि से। फिर होती है चौथी बौद्ध संगति, ये होती है प्रथम शताब्दी में। पहली शताब्दी में यह संगति आयोजित होती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र। इसमें एक खास बात और है कि इसमें सह अध्यक्षता भी होती है, उपाध्यक्ष भी होते हैं अश्वघोष। जिस समय ये संगति आयोजित हुई थी उस समय कनिष्क का शासन था, जो कुषाण वंश के कनिष्क है। अश्वघोष वैसे अध्यक्ष बनने के योग्य थे, लेकिन ये क्या है कि इससे पहले ये सनातन कह सकते हो आप, या वैदिक कह सकते हो इनको। वेद के अच्छे ज्ञाता भी थे अश्वघोष, संस्कृत के भी ज्ञाता थे, इसलिए इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। क्योंकि एक तो भाषा को लेकर के इनमें विवाद था, दूसरा ये था कि अश्वघोष ये नहीं मानने को तैयार नहीं थे कि जो वेद है जिसका ये विरोध कर रहे थे, वैदिक व्यवस्थाओं का, तो अश्वघोष इसका विरोध नहीं करते थे। इसलिए अश्वघोष को थोड़ा पीछे कर दिया गया और वसुमित्र को फिर अध्यक्ष बनाया गया। अश्वघोष की और भी लंबी कहानियां हैं इसमें, लेकिन चैप्टर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस बौद्ध संगति में एक तो
वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना करी। ये बेसिकली जो बौद्ध ग्रंथ थे पाली भाषा में, इनका संस्कृत में टीका है ये। ट्रांसलेशन तो नहीं कह सकते आप, टीका कह सकते हो आप उस पर, कमेंट्री। तो विभाषा शास्त्र वसुमित्र का ग्रंथ है। ये बौद्ध ग्रंथों पर टीका है, संस्कृत में इसकी रचना हुई है। इस संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में स्पष्ट रूप से बट गया, हीनयान और महायान। ये दो अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गया, हीनयान महायान। क्या फर्क है हीनयान और महायान में? हीनयान जो होता है वो, हीन मतलब नाम से थोड़ा सा फील हो रहा है, ये परंपरागत रूढ़िवादी संप्रदाय है जो बुद्ध को महापुरुष मानता है और मूर्ति पूजा भक्ति भाव इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। हीनयान में व्यक्ति को स्वयं के निर्वाण के लिए प्रयास करना होता है, यानी कि किसी और के कल्याण के लिए, मतलब किसी और के कल्याण के लिए कोई और प्रयास नहीं कर सकता है। ये हीनयान नहीं मानते हैं, मतलब इसको व्यक्तिवादी भी कहा गया है कि अगर आपको अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। इनके हीनयानियों के जितने भी ग्रंथ है वो सभी पाली भाषा में है। फिर इसका आगे और विभाजन होता है, वैभाषिक और सौत्रांतिक, इन दो भागों में फिर ये बढ़ जाता है। और जो महायान है, इसमें क्या है कि समय के अनुसार ये खुद को परिवर्तित करते रहते हैं। महायान का अर्थ होता है कि उत्कृष्ट मार्ग, यानी कि जो सही लगे या जो सही है उसको करो। नागार्जुन को महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जिनको बौद्धों का सेंट पाल भी कहते हैं। महायानियों के जो ग्रंथ है वो ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं और ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान करके इनकी मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। महायान शून्यवाद, जिसको माध्यमिका भी कहते हैं, और विज्ञानवाद योगाचार, ये इसके उपभाग है। इनमें मतलब बढ़ गया, वैसा कह सकते हो। ये जो शून्यवाद है इससे भी प्रश्न बनते हैं। ये जो शून्यवाद है इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। नागार्जुन बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इनको भारत का आइंस्टीन, प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का लूथर ये है तो फिर आधुनिक भारत का कौन है? ये हम आधुनिक भारत की क्लास में पढ़ चुके हैं। शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा गया है। जो नागार्जुन है, इनकी कुछ पुस्तकें भी है जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे माध्यमिका कारिका। ये किसकी पुस्तक है, ये पूछा जाता है अक्सर कि माध्यमिका कारिका किसकी पुस्तक है। माध्यमिका कारिका। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रज्ञापारमिता सूत्र। प्रज्ञापारमिता सूत्र, जिसका मतलब होता है बोधिसत्व का आध्यात्मिक सिद्धांत। ये जो महायान शाखा है उसका एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता सूत्र। इससे ये भी प्रश्न बनता है और इसके लेखक कौन है ये भी पूछा जाता है, नागार्जुन। एक और पुस्तक है विशुद्धि मग्ग, इनकी नहीं है वो। विशुद्धि मग्ग या विशुद्धि मार्ग भी इसको कहते हैं। बुद्ध घोष ने इसकी रचना करी थी। बुद्ध घोष, जिसको विशुद्धि मार्ग
इसको विशुद्धिमग्ग को त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है और प्रारंभिक बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है, इसलिए इस पुस्तक का भी ध्यान रखना है। विशुद्धिमग्ग रचना करी बुद्ध घोष ने, त्रिपिटक की कुंजी, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का विश्वकोश। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म का सबसे पहले प्रचार किया था अशोक ने। अशोक के प्रयासों से ये विभिन्न क्षेत्रों में फैला, अलग अलग देशों में। विदेशों की अगर बात करें तो, क्योंकि अशोक ने अलग अलग देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। ऐसा ही प्रयास कनिष्क के समय में भी हुआ था। इस समय मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा था। चीन में कश्यप मातंग और धर्मरत्न, ये चीन के हान वंश के राजा मिंग ती के दरबार में गए थे। तो चीनी राजा ने इनके लिए वहां पर एक तो श्वेताश्वर विहार बनवाया था। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि श्वेताश्वर विहार कहाँ है, दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि इसको बनवाया किसने है, तो मिंग ती। ये चीन का शासक था, हान वंश का था ये। इसने इसको बनवाया था, इसके लिए कश्यप मतंग और धर्मरत्न के लिए। पद्म संभव ने भी चीन में वज्रयान धर्म की स्थापना करी थी, जिसको लामा धर्म कहा जाता है। ये पद्म संभव ने किया था। तिब्बत में शांत रक्षित के प्रयासों से बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया गया वहां का, और इनको तिब्बत का महापुरोहित बनाया गया, शांत रक्षित को। प्रश्न पूछा गया एमपीपीएससी में ही। अशोक और शैलेंद्र शासकों के द्वारा अगर आप देखोगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ था। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें तो अशोक और शैलेंद्र शासकों का योगदान ज्यादा होता है उसमें, क्योंकि उनके समय बहुत ज्यादा वहां पर इसका प्रभाव बढ़ गया था। हालांकि शैलेंद्र शासक पूरी तरह से बौद्ध नहीं थे, वो शैव और बौद्ध दोनों धर्म का पालन करते थे। ये था बौद्ध धर्म के बारे में। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।